बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज करके मुझे बता दे आवाज़ आ रही है मेरी। जी भाई। हैं? जी सर, आ रही है। आ रही, चलो जी बंद करो। क्वेश्चन 6। अच्छा जी, मैंने कुछ काम दिया था आपको करने के लिए, बल्कि जो मैंने किया था वही रिपीट करने के लिए कहा था, वो हो गया। ओके, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसके अंदर एक दो इश्यूज भी हैं यहाँ, शायद क्वेश्चन के अंदर ना, ये बुक के ऊपर किया हुआ है। लेट्स सी। स्पिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड on September 1st, 2015, Spin Industries Limited (SIL) started construction of its new office building and completed it on 31st May 2016. ठीक है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, वैसे भी कंस्ट्रक्शन है, नॉन करंट एसेट है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। द पेमेंट मेड टू द कस्टमर वर कॉन्ट्रैक्टर नॉट कस्टमर सॉरी वर एज फॉलो। हमने 1 सितंबर को ये 10 मिलियन की पेमेंट की है, ठीक है। फिर 1 दिसंबर को हमने 15 मिलियन की पेमेंट की है। फिर हमने फरवरी 1 को 12 मिलियन की पेमेंट की है। फिर हमने जून 1 को हमने 9 मिलियन की पेमेंट की है, ठीक है। ये पेमेंट्स जो हैं ये हमने की हैं। आगे चलें। इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स, SIL पेड अ फी of rupees 8 million on September 1st to 15 for obtaining a permit allowing the construction of the building, ठीक है। Activities has been started for the purpose of the construction, कि जी जब आप क्या करते हैं 8 मिलियन की फी 1 सितंबर को देते हैं तो समझ लें कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट उस दिन से स्टार्ट होनी चाहिए। पीछे जाएं जरा, पीछे। क्या हो गया? हाँ जी, ये भी 1 सितंबर को ही हो रही है पहली पेमेंट जो है 8 मिलियन की कॉन्ट्रैक्टर को, और फी भी उसी डेट को हो रही है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये 1 सितंबर से पहले फी पे की जाती तो उस दिन से बोरिंग कॉस्ट की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वो कहता है जी एक्चुअल आप एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू कर दें, ये एक्टिविटीज़ हैव बीन स्टार्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन जो है, तो उस डेट से आपने कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को पढ़िएगा जरा जाके, ठीक है। ओके, आगे चलो जी। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। फाइनेंसिंग अब कैसे हो रही है, मेन मसला तो ये है कि स्पेसिफिक फाइनेंस है, जनरल फाइनेंस है, क्या है। ओके On August 1st, 2015, a medium-term loan of rupees 25 million was obtained specifically for the construction of the business. ये देखें, specifically for the construction of the building, ठीक है। ये specific loan हो गया जी। The loan carried out markup at of 12% per annum payable semi-annually. A commitment fee of 0.5 of the amount of the loan was charged by the banker. ये जो कमिटमेंट फी है ये क्या है, ये भी बोरिंग कॉस्ट है क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, उसने कहा जी इंटरेस्ट एंड एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू फंडिंग जो है वो क्या है, वो भी आपकी जो है वो बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो ये लोन हमने 1 अगस्त को लिया है। अब ये स्पेसिफिक लोन है और हमने 1 अगस्त को लिया है। बोरिंग कॉस्ट कब से स्टार्ट होगी? अभी तो यही लग रहा है कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। लोन भले 1 अगस्त को लिया है, आगे जाके देखते हैं कोई और उसने चीज़ ना बताई हुई हो। कहते हैं सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% पर एनम। ऑन February 1st, 2016, SIL पेड a 6 monthly
इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टूवर्ड्स द प्रिंसिपल। और कहता है कि इस डेट को आपने कुछ लोन जो है 5 मिलियन का वो पे कर दिया है। ठीक है, 5 मिलियन का लोन 1 फरवरी को पे कर दिया गया है। अब ये स्पेसिफिक लोन है, इसकी यूटिलाइजेशन और इसकी रिटर्न भी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो अल्टीमेटली पहले हम, इसका क्वेश्चन ये था कि हमने बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है। क्वेश्चन ये था, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो ज़रा शीट निकालो, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले आ गई जी हमारी कमिटमेंट फी। एट द रेट ऑफ 0.5%। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अच्छा जी, ये कितनी है जी, लोन कितना है 25 मिलियन का। इसको 1000 में हम कर लेते हैं सारे को ना, 25,000 का लोन है, तो उसके ऊपर 0.5% कितना बना जी, 125,000। ओके, 1000 में आ गया ना, 1,25,000। ठीक है, 2.5 करोड़ के लोन के ऊपर 0.5 कितना बना, 1,25,000। हम इसको 1000 में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जानी है जी कि बोरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक लोन। ठीक है, अब लोन जो है वो किस डेट को लिया गया जी, 1 अगस्त को। पीछे जाओ जरा क्वेश्चन पे, ये उसने लिखा हुआ है 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2015 मीडियन ऑफ 25। ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। मार्कअप उसका कितना है, 12%। पेएबल सेमी एनुअली, यानी 6 महीने बाद हमने वो देना है। ठीक है, तो चलें जी, 1 अगस्त को हमने लोन लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1 अगस्त 15 को, ठीक है, लोन एट द रेट ऑफ 12%। लोन कितना है जी, 25,000 का, जब मैं 1000 में लिखूंगा इसको। ठीक है, 25 मिलियन को 25,000 जब हम 1000 में लिखेंगे तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अगस्त 15 टू, अच्छा अब इसका कुछ पोर्शन ना पे कर दिया गया है। कब पे हुआ है जी, बताएं जरा उधर, उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि जी हमने 1 फरवरी को पेड द 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। ठीक है, हमने 1 फरवरी को पे किया है, इसका मतलब 1 फरवरी के बाद हमारा लोन ये कम हो गया। ठीक है, तो आगे चलें, 1 फरवरी 16। ठीक है, अच्छा अब ये जाना है 31 जनवरी तक। ठीक है, 31 जनवरी 16 तक, ये 25 मिलियन के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। ठीक है, वो कितना बना ये देखिएगा, 25,000 इंटू 12% इंटू कितने महीने बनते हैं ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीने बनते हैं। 6/12 कितना बना जी ये, 1500,000। ठीक है, और बाकी जब तक एसेट मुकम्मल हुआ है उस वक्त तक ये इंटरेस्ट कितना बनेगा, वो हम यहां लिखेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 Feb 16 टू 31 मई को एसेट मुकम्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ये लोन रहा भी है तो उसका जो मार्कअप है वो कैपिटलाइज नहीं होना, वो एक्सपेंस ट्रीट हो जाना है। उसके बाद ये लोन पे हुआ या रहा, हमारे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। 31 मई 16। ठीक है जी,
अब ये लोन हो गया 20 मिलियन, ठीक है, 20,000 इनटू 12% इनटू कितने महीने बनते हैं जी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4/12, ये कितना आ गया जी, 800, ठीक है जी। अभी ये बोरिंग कॉस्ट टोटल निकल रही है उस लोन की, उस पीरियड की जब से लोन लिया है टिल द एसेट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम यहीं इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पहला महीना जो है वो अल्टीमेटली एसेट जो है उसके ऊपर पैसे नहीं लगे, अल्टीमेटली 1 महीना बाद शुरू हुआ है, तो हम वो जो 1 महीने का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, या मैं नीचे से माइनस कर दूं या मैं इसी को 5/12 कर सकता हूं, ठीक है। तो बेहतर ये है हम इसी को 5/12 कर लें इस जगह के ऊपर, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फिर ये कितना बनेगा जी, बताना जरा। हाँ जी, 1250, इसके एसेट मुकम्मल होने के बाद का इंटरेस्ट और एसेट के ऊपर एक्टिविटीज स्टार्ट होने से पहले का इंटरेस्ट जो है वो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड नहीं है, वो एक्सपेंस है। लिहाजा मैंने वही पीरियड ले लिया जिसके अंदर ये एक्टिवली पैसे जितने इधर यूज हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलें, उसने कहा जी कि इसके ऊपर कुछ जो है ना वो लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सरप्लस फंड हमने इन्वेस्ट भी किए हैं, ठीक है, स्पेसिफिक लोन के, निकालें जी जरा। ये देखिएगा, यहां वो लिखता है कि जी ये सरप्लस ऑफ फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% पर एनम, ठीक है जी। अब ये सरप्लस कितने फंड बचे हैं ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे फंड्स की यूटिलाइजेशन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। पीछे जाएं जरा, अच्छा ये हमने उस पीरियड के अंदर लेना है, पीछे पीछे क्वेश्चन पे ये देखें, 1 सितंबर को मैं यहां पर सरप्लस फंड निकाल, यही लिख लेता हूं, यहां पे लिखता हूं जिस पीरियड में कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर रिटर्न है भी तो वो बोरिंग कॉस्ट इसमें से कैपिटलाइज नहीं होनी, हमने उस पीरियड की रिटर्न लेनी है जिस पीरियड के अंदर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, उस पीरियड की रिटर्न। क्योंकि ये लोन 1 महीना पहले मिला है तो 1 महीना वो सारे पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उस 1 महीने की रिटर्न को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहां पर देखेंगे, यहां सरप्लस फंड था 15 मिलियन का, इस डेट को सरप्लस फंड था 10 मिलियन का, बस पैसे पूरे हो गए 25 मिलियन, बाकी जनरल लोन से यूज हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतनी पेमेंट बल्कि इससे भी पहले पूरे हो गए हैं, हमने एक और पेमेंट भी तो की है 8 मिलियन की, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है, वो 8 मिलियन की पेमेंट भी हमने 1 सितंबर को की है। हाँ, तो यहां पर हम क्या करते हैं ये देखें, सरप्लस इसके अंदर प्लस करना है मैंने, वो भी इसी डेट को दिए हैं ना पैसे, 1 सितंबर को, कहाँ लिखा है, पीछे आगे करो जरा, ये देखें, ये एसएल पेड ऑफ फी 8 मिलियन ऑन September 1, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, कुछ और जगह पर भी तो खर्चे हुए हैं ना, वो कितने हैं, वो 8 मिलियन है जो हमने फी के तौर पर दिए 8 मिलियन, तो लिहाजा इतने यूज हो गए, बाकी कितने बचे, 10, 18, 7 मिलियन, एक और भी फी को दी हमने, वो कौन सी दी है, हाँ जी, ये कमिटमेंट फी भी हमने दी है, वो भी लोन इस की प्रोसीडिंग से ही हम लोग देंगे, वो कितनी बनी 0.125, वो इधर लिख लेते हैं, ये मिलियन में है ना, तो प्लस 0.125, ठीक है। ये बेसिकली यूटिलाइजेशन हुई है फंड्स की, इतनी 10 मिलियन जमा 8 मिलियन जमा 0.125 मिलियन, ये टोटल हुई 18.125, तो सरप्लस कितना बचा फिर इस दिन को
ठीक है, ये टोटल हो गया 18.125 और सरप्लस कितना बचा 6.875 ये बचा जी सरप्लस। ठीक है, और ये सरप्लस कितनी देर रहा इनटू 8% इनटू कितने महीने, सितंबर को हमने जब ये, इससे पहले तो वो हमने सरप्लस वो माइनस करना है रिटर्न जो कि उस पीरियड की है जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन शुरू हो चुकी, उस दौरान जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हुई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस लोन की यूटिलाइजेशन ही तब शुरू हुई है 1 सितंबर को, तो ये रहा दिसंबर तक, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने रहा। तो हम क्या करेंगे, n2 3/12, ये इसके ऊपर रिटर्न निकल आया। ठीक है, आगे चलो जरा शीट पे कर देते हैं। फर्स्ट सितंबर को मेरे पैसे कितने खर्च हुए ये देखें, इधर कर लो कर लो कर लो कर लो, चलो ये देखें यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक लोन। ठीक है जी, 1 सितंबर 2015 को मैंने 10 मिलियन ए खर्च कर दिया, मैंने 8 मिलियन ए खर्च कर दिया, मैंने 0.125 मिलियन ए खर्च कर दिया, टोटल हो गया 18.125। इसके ऊपर 8% रिटर्न है, कितने महीनों की है, 3/12 की कितनी निकली है, अच्छा सॉरी इसके ऊपर नहीं लेना यार, ये तो यूटिलाइजेशन होगी ना टोटल, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया जी 18.125, 25 में से ये मैं माइनस कर दूंगा मिलियन में से, तो ये आ गया 6.875 इंटू 8% इंटू 3/12, कितनी आई जी ये 0.137। ठीक है जी, 1,37,000 75 है जी, अच्छा 75 है जी ये। ठीक है, अच्छा अब अगली यूटिलाइजेशन कब से है, फर्स्ट, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन हुई है, अगली यूटिलाइजेशन 1 दिसंबर को हुई है 15 को। ठीक है, और अब 18,125 तो पहले ही यूटिलाइज हुआ है, उस दिन कितने पेमेंट हमने की है ये चेक करें। वो अगर तो इससे इतनी, हाँ 15 मिलियन है, इसका मतलब सारा लोन यूज हो गया। ठीक है, सारा लोन वो भी यूज हो गया, क्योंकि हमारे पास इस लोन के तो सारे ये पड़े हुए हैं पैसे, ये 6,875, तो यहाँ पेमेंट हमने 15 मिलियन की है। इसका मतलब क्या, 1 दिसंबर के बाद कोई सरप्लस फंड नहीं रहे, बल्कि उल्टा हमें अपने जनरल लोन यूज करने पड़ेंगे, जिनको अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि उनकी एक सेपरेट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली, जी हमजा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 4/12 से नहीं होगा जो आपने 3/12 किया है, क्योंकि सितंबर के बाद पेमेंट दिसंबर में हो रही है। 1 दिसंबर को हो रही है बेटा, महीने ना याद रखा करो, डेट पढ़ो ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने गुजर गए, 1 दिसंबर को तो पेमेंट हो रही है। ओके सर। प्लीज, ओके, अच्छा जी, तो अल्टीमेटली, म्यूट कर दो, अल्टीमेटली अब हमारी पेमेंट हुई है 1 दिसंबर को 15 मिलियन की, तो वो 6,875 मिलियन स्पेसिफिक लोन का यूज हो गया, सो देर इज नो सरप्लस फंड आफ्टर 1 दिसंबर। गॉट इट, ओके। अब हमने देखना ये है कि अल्टीमेटली ये पैसे जो है अब हमारे कहाँ यूज हुए हैं। तो एसेट की कंप्लीशन हुई है किस डेट को जी, 31 मई को, 31 मई को। तो अल्टीमेटली अब हम उन्हें उसकी यूटिलाइजेशन देखनी है कि कहाँ कहाँ हमने इसकी जो है वो पेमेंट
की है। चलें जी, अब आ गया स्पेसिफिक लोन, सॉरी जनरल लोन। अच्छा जी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹28 million फ्रॉम बैंक ए carrying mark of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of construction was 25 million. ठीक है, कहता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है 25 मिलियन का बैलेंस जो है हमारा आउटस्टैंड रहा। एक हमने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी बैंक ए से ली हुई है। दूसरा लोन कहता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹25 million फ्रॉम बैंक बी, इससे भी हमने बी बैंक से भी इतने की फैसिलिटी ली हुई है। द मार्कअप एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 million and the average running finance balance during that period was 20 million। ठीक है, कहता है जी मेरा एक्चुअली आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिली हो सकती है और उसके ऊपर आपने लोन कम अवेल किया हो सकता है ना। मुझे 25 मिलियन की लिमिट मिली है तो कभी मैं 24 मिलियन पे चला जाता हूँ, कभी 16 मिलियन पे आ जाता हूँ, कभी मैं 21 मिलियन पे चला जाता हूँ, कभी वो 25 से बढ़ना नहीं है। तो लेकिन वो कहता है जी ऑन एवरेज आपने उस पूरे पीरियड में, कंस्ट्रक्शन पीरियड में 20 मिलियन का लोन अवेल किया। ठीक है, इसलिए मेरे लिए लोन एवरेज रेट निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 20 मिलियन यूज करूंगा। ठीक है, इसी तरह जो ए लोन है उसकी जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है, वो 25 मिलियन रहा। ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो मैं इसका वेटेड एवरेज रेट निकाल सकता हूं इसके साथ, यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है जी हमारा, ये ज़रा देख लें कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने बनते हैं जी, 9 मंथ। तो मैं इसका पहले एवरेज रेट निकाल लूंगा, फिर उसको जितनी यूटिलाइजेशन हुई है उसको एवरेज रेट के साथ जो है वो मैं उसकी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है वो निकाल लूंगा। तो अल्टीमेटली ये जो 25 मिलियन का लोन है इसके ऊपर 13% कैलकुलेट करो, 25 इंटू 13% प्लस 20 इंटू कितने परसेंट है, ओके, उसने हमें यही निकाल के दे दिया हुआ है 3 मिलियन। ठीक है, अब 3 मिलियन जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड का मार्कअप है, तो मैं इसे एनुअल मार्कअप में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये रेट मैं एनुअल मार्कअप से निकालता हूं। मैं या इसको उतने महीनों में ले जाऊं, ठीक है, कितने महीने यूज हुआ मैं इसका उतने महीने का निकाल लूं। ठीक है, और अल्टीमेट या मैं इसे एनुअल में कन्वर्ट कर लूं, तो इसे एनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है जी, कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने का है, कैसे भला, कब शुरू हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हाँ जी, पेमेंट बाद में हुई है, लेकिन एक पेमेंट बाद में हुई है, पीछे जाओ जरा इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ये पेमेंट 1 जून को हुई है। ठीक है, ये पेमेंट बाद में हुई है कंट्रैक्टर को, लेकिन एसेट मुकम्मल हो गया 31 मई को। तो स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि उस वक्त तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है जिस वक्त तक आपने एसेट को इंटेंडेड यूज के लिए मुकम्मल हो जाए। तो हमारा एसेट मुकम्मल हो गया इंटेंडेड यूज के लिए 31 मई को, तो वो 9 मंथ है। तो ये जो मार्कअप दिया हुआ है ये 9 मंथ का है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 12 मंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 4 मिलियन। वो कितना हो जाएगा, 4 मिलियन। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मार्कअप ही लिख लेता हूँ ना, ये मैं मार्कअप निकालना चाहता होता हूँ ना उसके लिए, ये 4 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना है, 45 मिलियन, 25 और 20। ठीक है, इसका मार्कअप निकाल लें कि 25%, 25 मिलियन का 13% साल के लिए कितना बना, 3.25 प्लस साल का ये 4 बना, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, ये कितना परसेंटेज आ गया जी, एनुअल परसेंटेज, 16%। ओके, ये बन गया जी 16%। अब एवरेज बोरिंग रेट जो है वो कितना है, 16% है। ठीक है, इतना ही कैलकुलेट हुआ है, फिर भी रेट तो वही निकलेगा ना। हैं,
नहीं, हम उतने का ही लेंगे। एवरेज बोरिंग रेट हमने निकालना है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। तो उसका तो उसने हमें वो मार्कअप दिया हुआ है, और इसका भी मार्कअप ले लें, इस तरह कर लेते हैं। ये देखें जरा, हैं? ठीक है, क्योंकि एसेट हमारा विद इन ईयर खत्म हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह के ऊपर ये जो ये जो जगह है, इसके ऊपर हम उसे कर लेते हैं इनटू 9/12। ठीक है जी, इस तरह कर लें। तो ये फिर 3 मिलियन ही रहेगा ना, क्योंकि हमने उसको अपने कंस्ट्रक्शन पीरियड के ऊपर ले लिया, ये वाली जो फिगर है इसको भी। ठीक है, तो लिहाजा 3 मिलियन ये आ गया। अब कैलकुलेट करो, 25 × 13% इंटू 9/12, ये बना 2.438 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100। अब जरा चेक करके देखो, क्योंकि एसेट की कंप्लीशन विद इन ईयर हो रही है, तो हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो, क्योंकि मैं लोन का जो यूजेज है वो भी ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का, कि एवरेज लोन इतना रहा है। तो ये कितना बना, 12.08%। बात समझ आई आपको? एक्चुअली ये लोन पूरा साल नहीं रहा। अगर पूरा साल होता तो फिर मैं वो उसको करता, पूरे साल के ऊपर करके एवरेज रेट निकाल लेता, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला भी है। यहाँ पर उसने ये जो लोन की अमाउंट दी हुई है ना, ये सिर्फ 9 मंथ की दी हुई है। तो मुझे 9 मंथ के मार्कअप के साथ 9 मंथ का जो लोन यूज हुआ उसका ही रेट कैलकुलेट करना है। वो बना 12.08%। अब मैंने सिर्फ ये देखना है कि मेरे कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो जनरल लोन है वो कब कितना यूज हुआ। चलो जी, शीट पीछे जरा क्वेश्चन पे जाओ। अब इस 1 दिसंबर को 15 मिलियन की जब पेमेंट की होगी हमने, तो उसमें से 6.875 तो ये पे हो गया स्पेसिफिक लोन, और बाकी पैसे जनरल लोन के पे हुए। तो लिहाजा मैं क्या करूं, यहां से 6.875 माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा। 15 में से 6.875 माइनस कर दें जी, 8.125 ये जनरल लोन यूज हुआ जी। कब तक ये यूज हुआ, 1 फरवरी तक। कितने महीने बनते हैं, दिसंबर जनवरी, 1 फरवरी को और पैसे पे हो गए, 2 महीने ये यूज हुआ। ठीक है, ये 2 महीने के लिए यूज हुआ, 2 मंथ। मैं आगे इसकी कैलकुलेशन करता हूं अभी। और ये जो लोन है 1 फरवरी से लेके, तो ये कितना यूज हुआ जी, जी 1 मिनट ठहरो ना। 3 महीने के दो तरीके हैं ना, या आप इसकी स्पेसिफिक ले लें या आप अगले को ज्यादा अमाउंट कर लें, उसमें भी ये शामिल कर लेंगे ना। दोनों तरह से कैलकुलेशन हो सकती है कि 3 महीने तो इतना लोन इस्तेमाल हुआ, और अगले जो महीने हैं 12 मंथ, 1 फरवरी को 12, तो 1 फरवरी से लेके आगे 31 मई तक 12 ये वाला भी यूज हुआ है, और 8.25 ये भी यूज हुआ है, ताहर है वो भी तो यूज हुआ। तो टोटल कितना यूज हुआ, ये 20.125। ठीक है, 20.125 ये कितने महीने यूज हुआ है, ये हुआ जी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने, 4 मंथ। ये मंथ हैं जी, मिलियन ना समझ लीजिएगा। ये यूटिलाइजेशन निकली है। ठीक है, और ये जो 1 जून को हमने पेमेंट की है, जी हमने एक पेमेंट भी की है लोन की, वो भी बाद में देखते हैं। वो भी फरवरी 1 को ही हुई है। तो अल्टीमेटली वो भी हमने कहाँ से दी होगी, वो भी हमने जनरल लोन में से दी हुई होगी, क्योंकि एसेट के ऊपर तो पूरा लोन यूज हो चुका हुआ है। तो एक वो वाली पेमेंट भी यहाँ पर हुई है। तो हम जैसे हमने अगले क्वेश्चन में नहीं पेमेंट्स निकाली, तो वहां पेमेंट लिख लेते हैं। चलो आगे, शीट निकालो ना, ये देखें। तो हमने यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। 1 दिसंबर को हमारी यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, ये हमने कहा कि जी नहीं, ये तो उसकी यूटिलाइजेशन है लोन की, और रिटर्न निकल आई। ठीक है, और स्पेसिफिक लोन एंड रिटर्न वो ये निकली हुई है। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद रिटर्न ख़त्म हो गई, कोई स्पेसिफिक लोन जो है वो अब हमारे पास, ये तो फ़र्क हो गया काम, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ, ये वर्किंग एक और बनेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल लोन, ठीक है। ये शुरू हुई है जी लाइक 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर 15 से। कितनी हुई है जी यूटिलाइजेशन? हमने एक पेमेंट की है उधर, नहीं, हमने टोटल पेमेंट कितनी की है कॉन्ट्रैक्टर को? 15 मिलियन। 15 मिलियन, इसमें से माइनस जो स्पेसिफिक लोन मेरे पास पड़ा हुआ है वो कितना था? 6.875 तो एक तो ये यूज हुई, कितनी हुई है ये? 8.125, बस जी। अच्छा, ये लोन यूज हुआ कब तक? फर्स्ट फर्स्ट फरवरी तक, 1 फरवरी तक। तो इसके ऊपर मैं 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, ये देखिएगा। 8.125 इंटू, हमने जनरल रेट क्या निकाला है? 12.08। अब ये उतने पीरियड का ही रेट है, 12.08%, ये उतने पीरियड का ही रेट है। तो कितनी फिगर आ गई? 0. हाँ, ये रेट हमने निकाला हुआ है कितने महीने का, वो हमने पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या उसका लिया है ना। तो हमने, वो तो कंस्ट्रक्शन पीरियड बनता है 9 मंथ, लेकिन हमारे फंड कितने यूटिलाइज हुए हैं ये देखना है ना उसमें से। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, ये 2 मंथ यूज हुए हैं, इतने इतने 2 मंथ हुए हैं। बाकी फिर मैं 4 मंथ का और अलहदा निकाल लूंगा। मतलब ये वाले पैसे ऐसे कर लें यार, दोनों तरह से हो सकते हैं कि मेरे ये वाले पैसे ईयर एंड तक इस्तेमाल हुए, कुछ पैसे ऐसे कर लें, और बाकी जो हैं वो 1 फरवरी से लेके प्रोजेक्ट एंड तक इस्तेमाल हुए, ऐसे कर लें। या ऐसे कर लें कि 2 महीने इतने इस्तेमाल हुए हैं और 4 महीने इतने इस्तेमाल हुए हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो जिस तरह आपको आसानी हो, मसलन हम कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट एंड होने तक इस्तेमाल हुए हैं, तो वो कितने महीने बनते हैं? वो 6 महीने बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनटू क्या करेंगे? 6/12, ठीक है। तो ये रेट सालाना ही निकला है उसका, ठीक है। इसको 6/9 नहीं करना हमने, ठीक है। जब रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो इक्वेट हो जाता है। तो कितना निकला ये इंटरेस्ट इसका? टोटल करके फिर टैली करना ना, पहले आप ये बताएं कितना है। 0.0491, ठीक है जी। उसके बाद हमारे फंड यूज हुए हैं 1 फरवरी को, Feb 16 को। कितने यूज हुए हैं? जितने वो सारे के सारे जनरल फंड ही यूज हुए हैं, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक लोन तो इधर यूज हो गया जो थोड़ा बहुत रहता था, ठीक है। वो कितने यूज हुए हैं जी टोटल, जो कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं वो कितने हैं? 12 मिलियन, प्लस हमने एक इंस्टॉलमेंट भी दी है 5 मिलियन की। वो कहाँ से दी है? वो जनरल लोन से दी है। इसके ऊपर डिबेट है, कुछ लोग इसको लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हमारा यूज हुआ? ये हमारा यूज हो गया जी 12 मिलियन प्लस 5 मिलियन इक्वल टू 17 मिलियन। और ये कितने महीनों के लिए यूज हुआ? मल्टीप्लाइड बाय, अब कब से? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक, 4 महीने। तो क्या करेंगे? इनटू 8.125, ठीक है, परसेंट, सॉरी वो तो अमाउंट थी ये वाली, 12 पॉइंट आएगा भाई। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं खुद अटेम्प्ट करूंगा, वरना 12.08% है ना रेट,
इनटू कितने महीने इस्तेमाल हुआ ये? 4/12, 4/12, तो कितनी अमाउंट निकली? हाँ, 0.685 ये निकली जी, ऐसे ही है। इसका टोटल करें अब। जी 1.176, ठीक है। ये हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकली है 1,37,500। ये 11,76,000, 1.176, ये मेरे पास मार्कअप निकला अगले पीरियड का। अब मैं इधर इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, चलें, इतना ही आ रहा है, चलो इधर करो। ऊपर करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ऊपर हमने निकाली हुई है, इधर कर लो थोड़ा सा, एक शीट पे आ जाएगा ना, और करो। हाँ, छोड़ो, छोड़ दो बस। वो आ गया जी 1,37,500 जी। ये वाली अमाउंट देखें, ये मैं ग्रीन स्टार लगा रहा हूं यहाँ पर, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमने माइनस कर दी। इधर इसको लिख देते हैं, ये सारा 1000 में आ रहा है ना ऊपर, हमने ये 1000 में क्वेश्चन करना शुरू किया है, ये 1000 में है सारी फिगर्स, तो ये कितना आ जाएगा 137.5। ये 1000 में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1,37,137.5, ठीक है। और ऐड इसमें कर देंगे इंटरेस्ट या मार्कअप ऑन जनरल लोन, ये मैंने वर्किंग पूरी बना ली है। उधर कितना बना, ये जब मैं 1000 में लिखूंगा 11,76,000 को, तो ये कितना आ जाएगा, है जी 11,76, 1000 में ऐसे लिखेंगे 1176, 11,76,000, ठीक है। ये जो हमारी इसमें से, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, इसको ब्लू कर देता हूं, ये जो जितना इंटरेस्ट है ना ये रेड में ही रहने देता हूं, ठीक है। ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, ठीक है। ये कितना है जी, ये 11,76,000, ठीक है। और तो मेरा ख्याल कोई कॉस्ट नहीं रहेगी हमारी, ठीक है। अब इसको जरा टोटल करें 3213.5, इतनी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करेंगे। चेक करें जी, सोल्यूशन निकालें जरा, ये देखें, ये 11,75,000, वो राउंडिंग का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी। ये उसने लोन की यूटिलाइजेशन निकाली हुई है, ये एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है जी। जी जी स्पेसिफिक लोन, हाँ सर, स्पेसिफिक लोन की यूटिलाइजेशन है ना ये, कि इतने महीने इतना लोन इस्तेमाल हुआ, इतने महीने इतना लोन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये 11,75,283 हमारा कितना आ रहा है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है जी, हमने 11,76 कर दिया, वो आगे एक जगह 5 को हमने राउंड कर दिया था। तो ये अल्टीमेटली इस तरह आप जनरल बोरिंग का जो है वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये आपकी स्पेसिफिक लोन की कैलकुलेशन है, हमने भी की है, शीट निकालें ज़रा, तो टोटल शीट निकालो ना कितनी आ रही है, सोल्यूशन का पहला पेज निकालो, ये 32,12,783, और हमारी शीट निकालो ज़रा, ये रहा 32,13,500, वो उसने इसको राउंड कर दिया हुआ है क्योंकि हमने 1000 में राउंड किया हुआ है, उसने उसको पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है इसका, इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉइंट टू लर्न क्या है, नंबर 1, लोन लेने की जो कॉस्ट है वो भी बोरिंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज करनी है।
पॉइंट नंबर 2, लोन जब मर्जी लिया हो, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए वहां से बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है। हमने लोन लिया था 1 अगस्त को। ये लर्निंग आउटकम्स हैं इस क्वेश्चन की, जो कि स्टैंडर्ड के साथ मैच करती हैं। हमने अगस्त के महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं किया क्योंकि हमारी एक्टिविटी ही, हाँ, वो जो एक फ़ी पे की है उन्होंने अप्रूवल के लिए या कुछ समथिंग, अगर वो 1 अगस्त को दे देते तो मैंने 1 अगस्त से इसके कैपिटलाइजेशन शुरू कर देनी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने 1 सितंबर से शुरू की है। ठीक है, ये इंटरेस्ट ये मैंने शुरू किया जी यहाँ पर 5/12। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर अब सितंबर से शुरू किया है, अगस्त से नहीं किया। ठीक है, तो या मैं सितंबर अगस्त से करके 1 महीना लेस कर देता तो वो मुनासिब नहीं था। मैंने लिया ही इसे सितंबर से है, ये मैंने पहले अगस्त किया था, फिर मैंने ये चेंज कर दिया था, तो ये सितंबर है। ठीक है, तो ये सितंबर से लेके तो कितने महीने कितना लोन इस्तेमाल हुआ, वो कह रहा है जी 25 मिलियन पूरा 5 महीने इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर मैंने 31 मई तक, मतलब ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, यानी 1 सितंबर से लेके 31 जनवरी तक, क्योंकि 31 जनवरी को स्पेसिफिक लोन खाया पिया गया, ख़त्म हो गया, वो प्रोजेक्ट के एंड तक इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रोजेक्ट के एंड तक फिर बाकी लोन जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है साथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये वाला लोन इस्तेमाल किया, ये वाला। ठीक है, ये 20 मिलियन का इंटू 4/12, ये इतना ही आ रहा है यार, चेक करें, हैं, स्पेसिफिक लोन इतना ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ जी, 5 मिलियन की पेमेंट हो गई थी ना, बस सही हो गया। ठीक है, आगे चलो। ये जो देखो ना, ये जो 20 मिलियन का 25 मिलियन का लोन है, ये 31 जनवरी तक यूज हुआ 1 सितंबर से, इतने महीने हैं, ये इंटरेस्ट निकल आया। फिर 20 मिलियन का लोन, क्योंकि 5 मिलियन की पेमेंट हो गई है 1 फरवरी को, इसलिए 1 फेब से लेके इतने महीने ये 20 मिलियन यूज हुआ, 4 महीने बनते हैं, ये हुआ। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट जो है वो इतना बना इसके ऊपर, स्पेसिफिक लोन के ऊपर। ठीक है, 12,500, और ये मैंने दोनों अलहदा अलहदा निकाले हैं, ये और ये, इन दोनों को मिला के ये स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट है। ये उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो जो पहले कुछ महीने वो पूरा यूज नहीं हुआ, इन्वेस्ट हुआ है, वो मैंने उधर इन्वेस्टमेंट निकाली उसकी, कि 10 जमा 8 ये स्पेसिफिक लोन से यूज हुआ, ये स्पेसिफिक लोन से यूज हुआ, प्लस ये कोई मैंने फीस दी, ये स्पेसिफिक लोन से यूज हुई, टोटल यूटिलाइजेशन इतनी हुई। ठीक है, 1 सितंबर को, तो कितना सरप्लस बचा, 25 माइनस 18,125, ये सरप्लस बचा। इसके ऊपर 8% रिटर्न है, 3 महीने का, वो बनता है 1,37,500, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा जी अब पैसे तो खत्म हो गए, फिर मैंने जनरल लोन यूज करना शुरू किया। जनरल लोन की यूटिलाइजेशन हमने निकाली कि 1 दिसंबर को जो हमने पेमेंट की है 15 मिलियन की, उसमें से जो स्पेसिफिक लोन 6,875 था वो यूज किया, और बाकी पैसे मैंने ये वाले यूज किए 8,125। मैंने इसका बोरिंग रेट, वेटेड एवरेज बोरिंग रेट निकाल लिया था 8,125 मल्टीप्लाइड बाय 12.08, ये मैंने 9 मंथ कंस्ट्रक्शन पीरियड का यूटिलाइजेशन दी हुई थी, लिहाजा मैंने कंस्ट्रक्शन पीरियड का ही मार्कअप लेके उसका एक एवरेज जो एनुअल रेट वो निकाला मैंने। 9 मंथ की रिटर्न और 9 मंथ की यूटिलाइजेशन के साथ है ये वाला। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये 9 मंथ के साथ, लेकिन ये रेट जो निकला है ये पर एनम निकला है, ये नहीं है कि ये 9 महीने का रेट है, क्योंकि मैंने 9 मंथ की रिटर्न ले ली, 9 मंथ का मैंने लोन ले लिया। अगर एवरेज करता तो 12 मंथ की रिटर्न और 12 मंथ का लोन ले लेता, फिर भी यही निकलना था। तो लिहाजा ये 12.08% जो है इसका एवरेज यूटिलाइजेशन रेट निकला, वेटेड एवरेज ऑफ बोरिंग कॉस्ट, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला ऑन जनरल बोरिंग यूज्ड। तो मैंने इसके साथ 3 महीने का इंटरेस्ट, सॉरी, मैंने इसके साथ 6 महीने का इंटरेस्ट ये निकाल लिया। और उसके बाद मेरा लोन कितना यूज हुआ, मैंने 5 मिलियन स्पेसिफिक लोन पे कर दिया है। ठीक है, और मैंने 12 मिलियन जो है वो मैंने इधर और पे किया है। ठीक है, लिहाजा अल्टीमेटली ये मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इसका 4 महीने का इंटरेस्ट ये आ गया, टोटल इंटरेस्ट 11,76,000 समथिंग बन गया। राउंडिंग को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, 1000 में कर लेंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट टैली हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि सर वो जो शीट निकालो जरा, पीछे पीछे जाओ। ये 9 मिलियन 1 जून को पे किया है, ये हमने इसकी बोरिंग कॉस्ट को हमने इसमें शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया,
इसलिए कि स्टैंडर्ड ये लिखता है कि वो पेमेंट्स जो इंटेंडेड यूज तक मुकम्मल होने में कर दी जाएंगी, वो वाली बोरिंग कॉस्ट जो है वो आपने यूटिलाइज करनी है। कुछ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यार ये भी तो प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगा है ना, ये सिर्फ क्या था, ये पेएबल था लाइक 31 मई को, लेकिन ये पे तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये पे कब हुआ है? 1 जून को। तो ये कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर ये पेमेंट नहीं हुई। जो पेमेंट कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर ना हो, कंप्लीशन पीरियड से पहले पहले या कंप्लीशन पीरियड तक ना हो, उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं करनी। नहीं लिया हुआ ना इसने, ठीक है, 9 मिलियन के ऊपर नहीं लिया हुआ। इसलिए नहीं लिया हुआ कि ये एसेट मुकम्मल होने के बाद पेमेंट हो रही है। भले वो प्रोजेक्ट की ही पेमेंट हो, लेकिन वो एसेट मुकम्मल होने के बाद होगी, तो हम उसकी जो कैपिटलाइजेशन है उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट है उसकी कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। इस वजह से प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसे खर्च हुए हैं, उसकी एक आखिरी पेमेंट रह जाती होती है आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद उसे दी जाती है कि कोई कमी खामी हो तो उसको बंदा सही करवा के फिर उसे पेमेंट करता है। लेकिन प्रोजेक्ट इंटेंडेड यूज के लिए 31 मई को मुकम्मल हो गया, ऊपर उसने लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड और सीजिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का जाके पैरा पढ़िएगा, कहता है सीजिशन उस दिन कर देनी है। पीछे निकालो जरा स्टैंडर्ड की जो वर्डिंग है वो बताएं इनको। नहीं जा रहा पीछे? हम्म, पीछे और पीछे, पीछे जाना बेटे, हाँ, और पीछे, चुरी पे जाना, और पीछे, और पीछे। स्लो है ये, है ना? पीछे करो शायद। और पीछे। ए, तो आप तेजी कर गए हो। नहीं यार, इससे पहले, अच्छा। रुको जरा, रुको रुको। सीजिशन ऑफ, बैठ जाओ। सीजिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, capitalization of borrowing cost should cease when the asset is substantially complete लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ when all the payments for the asset has been made। क्या लिखा है? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, मीन 90% पेमेंट कर दी जाए, उस वक्त सीज कर दें। अगर कुछ पेमेंट रहती भी है तो उनके भी बारे, लेकिन यहां तो वो वैसे ही मुकम्मल, सब्सटेंशियली नहीं, वो 100% कंप्लीट, वो कहता है 31 को हो गया है। जब 31 को हो गया मई को 100% मुकम्मल, तो उस दिन तक बोरिंग कॉस्ट जो फंड्स यूज हुए हैं उनकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। जो फंड उसके बाद हमने पे किए, भले इस प्रोजेक्ट के लिए किए हैं, उनकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। दैट्स वाई 1 जून को जो 9 मिलियन की कॉस्ट है उसका मार्कअप हमने, एक्सपेंस होगा वो हमारा, क्योंकि हमें मार्कअप तो पड़ेगा लोन के ऊपर, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। लो जी, ये वाला जो स्टैंडर्ड था, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी हो गए, हमारी थ्योरी भी हमने सारा पढ़ लिया। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का लेक्चर अपलोड कर दें काइंडली। ये मुश्किल हो जाएगा यार, इधर हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है रिकॉर्डिंग में, तो ये सर थोड़ी देर बाद बेशक अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ समझ लगे, लेकिन जो रह गया वो फिर इंसान दोबारा सुन के सीख लेता है। चलो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, समझ लग गई है जी। मुझे ज़रा हैंड रेज करके बताएं, मैंने ये पूरा क्वेश्चन किया है, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तो हैंड रेज करके ज़रा मुझे बताएं ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए। ठीक है जी, हाथ पीले हो गए हैं सबके। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। सवाल है।